मेरे साथ मौजूद है सियासी तजिया निगार और पैनलिस्ट सुहेल काज़मी जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से इस वक्त भी वफूद मिल रहे हैं, आज सेकंड डे है इस पैनल का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से तश्कील दी गई है, काफ़ी खदशात है इस वक्त समाज में। गुरखा समाज से हमने बात की, किस तरह से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? पहले मैं जानना चाहूँगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक चेंज? First of all, as a citizen of Jammu Kashmir, I welcome any team constituted by Ministry of Home Affairs to ascertain certain things on ground in Jammu and Kashmir. We welcome them. Let them have their own assessment and fact-finding committee report जब आएगी 3 दिनों बाद, तब हम चर्चा करेंगे. Now your question is demographic change. Who has introduced this word demographical change? Jammu Kashmir and Ladakh was a one component. Now Jammu Kashmir is one union territory. The component is one. जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और उसमें डेमोग्राफिक चेंज कब हुई पता है आपको? जब सब्रवाल, अग्रवाल, दलूजा, पूरे पठानकोट से जब आर्टिकल 370 यहाँ था, 2019 के पहले 27% जो पॉपुलेशन थी बाहर से यहाँ आके पीआरसी सर्टिफिकेट्स यहाँ बनवा चुकी थी, और यहाँ नॉन इनहेबिटेंट्स बन गए। डेमोग्राफिकल चेंज उसको बोलते हैं। ये 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ। आप फैक्ट्स देखिए, आरटीआई लगाइए या गूगल पे सर्च करिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, नाउ सिंस जम्मू कश्मीर इज़ वन कंपोनेंट, जम्मू कश्मीर का जो एसेंस है वो मिला जुला है। दरबार मूव के एतबार से, हेल्थ केयर के एतबार से, मिलिटेंसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते थे, वहाँ के ओल्ड जो लोग थे वो हेल्थ केयर के लिए जम्मू में आते थे, जम्मू के दरबार मूव के लोग वहाँ जाते थे। अनंतनाग में कॉलेज नहीं था, पुंछ में कॉलेज नहीं था, भद्रवाह में कॉलेज नहीं था, वो सब बच्चे जम्मू में आके पढ़ते थे, जम्मू में कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थे। तो इसको आप डेमोग्राफिकल चेंज बोलेंगे, या इसको अपने ही इलाके में अपने ही लोगों को बसता बसाता खुश होते हुए देखेंगे? अब रहा, आप रोहिंग्यास की बात करते हैं। जब वोरा साहब यहाँ थे तो ये तब चर्चा का विषय बना कि रोहिंग्यास को जो पुश बैक करो, भेजो यहाँ से। तो मैं उनसे पूछता था, सर ये रोहिंग्यास का क्या है? बोले भाई, एज़ पर द रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इनको फ्री एक्सेस दी गई, बहुत से मुल्कों में, इंडिया को भी दी गई, और इंडिया में सारी रियासतों को दी गई, और 3400 रोहिंग्या यहाँ भी बसते हैं। आपने निकालना चाहते तो मिनिस्ट्री ऑफ होम उनको उठाए, बसों में डाले और ले जाए जहाँ ले जाना है। लेकिन ये कहना कुछ ऐसे लोगों का या ऐसी पॉलिटिकल चेहरों का कि भैया ये हिंदू सेंट्रिक स्टेट बननी चाहिए जम्मू अलग जब भी बनेगी, अब उसको हिंदू सेंट्रिक या मुस्लिम सेंट्रिक की नज़र आप डेमोग्राफिकल चेंज बोलते हैं, तो वो आपका नज़रिया है और आपका तरीक़ाकार है। आप किस तरह से देखिए, कोई भी स्टेट लैंड या कोई भी फॉरेस्ट लैंड जो है, ये जो 1 लाख लोग, 50,000 लोग रहते हैं, ये इंक्रोचर नहीं होते हैं। इंक्रोचर किसी भी रियासत में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में 10 होते हैं, 50 होते हैं, और जब वो इंक्रोच कर रहे होते हैं वो स्टेट मशीनरी की नज़र के अंदर वो इंक्रोच करते हैं। आप उनको पकड़िए, फांसी लगाइए, चौक में गोली मार दीजिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 1 लाख लोग जो यहाँ जिस बस्तियों में बसते हैं, जो 2 मरले 3 मरले खरीद के, पैसे दे के, अपनी हार्ड अर्नड मनी से अपना आशियाना बनाते हैं, और आप उनको डेमोग्राफिकल चेंज में ले आते हैं, तो ये पैरामीटर्स आपको तय करने पड़ेंगे। अब मैं समझता हूँ ये कमेटी आई है, बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, ये देखेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ डेमोग्राफिकल चेंज हो रही है। एक अहम सवाल, जिस तरह से काफ़ी वफूद से मैंने बात की और रिकॉर्ड इंटरव्यू किया, उनका ये कुछ कहना था, जो वहाँ ख़ास तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बुलाई गई थी इस मुलाकात के लिए, और उन वफूद का यही कहना था कि स्टेट लैंड पे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और एक ख़ास हिस्से में यहाँ तब्दीली की जा रही है, तो वो उनका मौक़िफ़ था कि कब्ज़ा किया है, और उन्होंने वो बात इस कमेटी के सामने रखी है। देखिए, अगर तो किसी चीफ मिनिस्टर ने कोई डिमार्केट करके 2000 कनाल सिर्फ मुसलमानों को ही जगह मुफ्त में दे दी है, तो मैं समझ सकता हूँ उसके लिए बिल्कुल कोई एक जवाजियत बनती है। या किसी हिंदू चीफ मिनिस्टर ने या हिंदू चीफ सेक्रेटरी ने किसी को 2000 कनाल डिमार्केट करके दिए, तो मैं समझ सकता हूँ डेमोग्राफिकल चेंज हो सकती है। जब लोगों ने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से 1 मरला 2 मरले, 1 कमरा 2 कमरे बनाए, तो डेमोग्राफिकल चेंज कहाँ से हो गई? और मैं आपसे ये फिर दोबारा रीट्रेट करता हूँ कि भैया, प्रीत नगर, नानक नगर, त्रिकुटा नगर आदा, ये सब तो स्टेट लैंड्स थी जो आपने 90s में रेगुलराइज की है, और जहाँ बस्तियाँ दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ देखता हूँ, फाइनली गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज करती है। मैं
फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, डेमोग्राफिकल चेंज आपको दिखती है, तो भैया जब ये इंक्रोच बन रही होती हैं बस्तियां, तब सरकारें कहाँ होती हैं? ये सवालिया निशान में इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम से, उनसे पूछना चाहता हूँ। और ये जो रोटियां सेक रहे हैं डेमोग्राफिकल चेंज पे, मज़हब के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, मज़हब के नाम पे सियासत करना चाहते हैं, उनका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन इससे फ़ायदा ना उनको होने वाला है ना जम्मू कश्मीर के लोगों को होने वाला है। जो यहाँ पे गुरखा समाज के लोग भी आए थे, उन्हें एप्रहेंशन है। उनके सदर से मैंने बात की, जो मिले अंदर मिले थे एक पैनल से, उनका कहना था कि हमें एप्रहेंशंस है क्योंकि हम 1950 में जम्मू कश्मीर वारिद हुए थे, उसके बाद हम स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स नहीं थे। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वी वर गिवन फ्यू राइट्स, लेकिन लैंड टू राइट नहीं है। और उनको अब खदशा है, जो ये कमेटी आई, कि कहीं उनको ही ना। मुझे नहीं लगता कोई खदशा तो उनको होने चाहिए। 1950 वो यहाँ आए, 5 साल में अगर आपका बच्चा या बच्ची इवन दो कि पाकिस्तान में भी शादी करता है तो उसको सिटीजनशिप का राइट मिल जाता है। तो ऐसे कौन से लॉज हैं जो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हुए? वो वोटर्स आपके बन गए, आपके सियासतदानों ने गोरखा समाज को वोटर बना दिया, रेफ्यूजियों को वोटर बना दिया, लेकिन जनाब वो अभी भी सवालिया निशान पे, कहीं पुश बैक ना उनको कर दे। जब उनका गोरखा नगर बन गया, गोरखा लैंड बन गई, उनके डोमिसाइल बन गए, तो किस तरीके से आप कौन से लॉ को एक्सरसाइज करते हैं ऑन ग्राउंड, जो इस तरह का 60 सालों बाद 70 सालों बाद उसकी एक्शन जो है, उसका जो रिवाइंडिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता हूँ ऐसे कोई चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड होने वाली हैं। हाँ, जो लोग ये सोचते हैं या उनको ये मशवरे देते हैं दिल्ली वालों को, यहाँ और करोड़ों प्रॉब्लम्स हैं, ये कौन से नए मसले लेके आप आ जाए? मुसलमान के बच्चे मुसलमान होंगे, हिंदू के बच्चे हिंदू पैदा होंगे। हाँ, कोई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात कीजिए, ना डेमोग्राफिकल चेंज होगी, ना पॉपुलेशन बढ़ेगी, ना फिर आपकी बाकी मुसीबतें जो है चाइना की तरह रुक जाएंगी। तो अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कीजिए पार्लियामेंट में, ताकि जिन चीज़ों से भारत आगे बढ़ सकता है, भारत का समाज जुड़ा रहे, उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये डेमोग्राफिकल चेंजेस को आप छोड़ दीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ समाजी कारकुन व सियासी तजिया निगार सुहेल काज़मी, जिन्होंने हिंदुस्तान को काफ़ी मुल्कों में भी रिप्रेजेंट किया है, ख़ासकर उस वक्त जब ये पाकिस्तान गए और वहाँ के सदर परवेज़ मुशर्रफ से भी इनकी मुलाकात हुई। ईटी भारत के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।